ये कि आज आनन फानन में जेपी नड्डा के घर एनडीए की बैठक बुलाई गई और उस बैठक से नीतीश कुमार नदारद दिखे। आखिर क्या कारण है कि नीतीश बाबू जो हैं वो नहीं आए? नीतीश बाबू जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में अब की बार फिर से नीतीश कुमार के जो नारे और पोस्टर लगाए गए हैं वो उस पोस्टर के क्या मायने हैं, और साथ साथ ये भी कि वहां के उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के नेता हैं विजय सिन्हा, उन्होंने आज कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब यहां बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या नीतीश बाबू को ठिकाने किनारे लगाने की कोशिश हो रही है या नीतीश बाबू कुछ और किनारा ढूंढ रहे हैं? क्या अंदर खाने लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू की कोई साठगांठ हो गई है? कुछ और है? ये बहुत कुछ हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहां कांग्रेस की तैयारियों पे हम चर्चा करते हैं। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर पंकज जी आपके पास भी आता हूं। प्रशांत जी, कांग्रेस की तैयारियां, और यहां से कांग्रेस कह रही है कि अगले 1 साल की हमारी पूरी रूपरेखा होगी, पूरी प्लानिंग होगी, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की तैयारियों के पहले जरा एक बात हम ये भी जान रखें कि मोदी जी का तीसरा जो कार्यकाल चल रहा है और पिछले 11 साल में क्या मोदी जी नया कुछ कर पाए, तो उसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और आज 100वीं जयंती पे अटल बिहारी वाजपेयी के उनका लेख मैंने पढ़ा। कांग्रेस पे आऊं तो जरा उस लेख की भी चर्चा थोड़ी सी कर ली जाए जी। और विश्वास नहीं होगा कि वाजपेयी मोदी जी ने लिखा है। लेख में लिख रहे हैं कि अटल जी से सीखना चाहिए कि उनका अधिकांश समय विपक्ष में बीता, लेकिन उनमें कटुता नहीं थी, कड़वा नहीं बोलते थे किसी के प्रति। ये मोदी जी कह रहे हैं। और दूसरे इससे भी बहुत अहम बात मोदी जी कह रहे हैं उसी लेख में कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा देना मंजूर किया, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, गंदी राजनीति नहीं की, पार्टियों में तोड़फोड़ नहीं की, एमएलए एमपी खरीदे नहीं। ये मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है कि दुनिया जिस तरह से बदल रही है, जिस तरीके से एआई आ गया है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और आर्थिक जगत में जो चुनौतियां हैं, चीन का दबाव केवल हमारी सीमाओं पर नहीं है, चीन का दबाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर है। और उसके मद्देनजर जो एक सलूशन इकोनॉमी में होना चाहिए था, वो मोदी जी नहीं कर पाए। सिर्फ नाम बदले गए, पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ाते गए और प्रचार ज्यादा किया, नया कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, ये लोग दिन रात नेहरू को कोसते हैं। क्या मोदी जी एम्स की तरीके कोई एक बड़ा अस्पताल बना पाए? क्या इसरो की तरीके का या सीडीआरआई की तरीके का या बेल की तरीके कोई बड़ा पब्लिक सेक्टर, कोई बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूशन बना पाए? आईसीएमआर है, कितने बनाए नेहरू ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, तमाम चीजें। क्या एक भी ऐसी नेशनल लेवल की लेबोरेटरी बना पाए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना पाए क्या, जो नया चुनौती है इस वक्त दुनिया के सामने? नहीं बना पाए। क्या कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति जैसा कोई बड़ा एक कदम उठा पाए? नहीं उठा पाए। क्या विदेश नीति में गुजरात डॉक्ट्रिन जैसा भी, नेहरू और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट तो बड़ी आगे की बात है, गुजरात डॉक्ट्रिन जैसा भी कोई एक कदम उठा पाए? क्या बांग्लादेश जैसा क्रिएशन करने वाला एक कोई विदेश नीति में कदम उठा पाए? नहीं उठा पाए। तो एक भी आपको ऐसा कोई बात नहीं मिलेगी जो मोदी जी अपने 11 साल के कार्यकाल में कर पाए, या उनका रोड मैप भी है कि अगले 4 साढ़े 4 साल जो उनके पास बचे हुए हैं उसमें भी कुछ नया करने जा रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस को इस वैक्यूम को भरना है, इसलिए मैं भूमिका बना रहा था कि कांग्रेस को नई वैश्विक जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से अपने आप को आगे आने वाले भारत को किधर ले जाना है, इसकी नीतियां स्पष्ट करनी है। राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं जब भी, और भारत में भी
एक ऑल्टरनेटिव मॉडल वो वर्ल्ड इकोनॉमी का देते हैं, जिसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, खासकर प्रोडक्शन बेस्ड, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, स्मॉल स्केल बेस्ड जो हमारा आर्थिक नीतियां होने की उसकी तरफ। मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत ठोस कार्यक्रम आर्थिक जगत, आर्थिक दिशा में उठाने चाहिए, वहां से विदेश नीति में उठाने चाहिए जी। और सामाजिक न्याय भी सबसे इम्पोर्टेंट काम, कि 75 साल के संविधान के बाद भी अगर किसी आदिवासी युवक पे कोई पेशाब कर रहा है, कोई आज भी अगर दलित जो है वो बारात लेके जाए घोड़ी पे, तो पुलिस संरक्षण में जाता है, और पुलिस नहीं होती है तो उसके ऊपर हमले होते हैं। आज भी वो कुएं हैं इस देश में जहां सबका पानी पीना खुला हुआ नहीं है। महाड़ आंदोलन कब का हो गया, 1927 से अब तक। तो कांग्रेस को इस दिशा में कि जो संविधान को लागू करने की बातें हैं, संविधान की बहुत सारी बातें अभी भी लागू नहीं हुई हैं। बार बार मैं कहता हूं कि उसमें प्रियम्बल में लिखा हुआ है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा नहीं लागू हुई है इस देश में जी। बलात्कारियों को छोड़ा जाता है अदालतों के द्वारा, बलात्कारियों को फूल की मालाएं और उनके नागरिक अभिनंदन होते हैं, लिंचिंग करने वालों के स्वागत समारोह होते हैं। ये व्यक्ति की गरिमा नहीं है, ये व्यक्ति की गरिमा बिल्कुल नहीं है कि किसी का धर्म जाति देखकर उसकी तलाशियां ली जाए, उसके ऊपर हमले किए जाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे कि कानून बनने नए, सांप्रदायिक दंगे, बहुत निर्दोष लोग मारे जाते हैं जी। इन पे कानून एनएसी में डिस्कस हुआ था, वो कानून बन नहीं पाया। इस पे जवाबदेही हो जिलाधिकारियों की। और एक बहुत बड़ी बात, आखिरी बात कह रहा हूँ राजीव जी, बहुत बड़ी बात जो करनी है कांग्रेस को, जो अभी शकील जी भी बात कह रहे थे कि मीडिया तक बात कैसे पहुंचे। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक अखबार होता है, अपना एक जरिया होता है। बीजेपी के पास भी है, आरएसएस के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, कम्युनिस्ट पार्टियों के पास भी है, जिनको पार्टी ऑर्गन कहते हैं, मुख्य पत्र कहते हैं पार्टी का। वो कार्यकर्ताओं के लिए होता है। उसका मॉडर्न वर्जन आज पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया हैंडल्स है और यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया नहीं है, वो आपके अपने कार्यकर्ताओं को अपने संदेश पहुंचाने के लिए है। और कार्यकर्ता नेताओं के बयानों से भी संदेश लेता, हम लोग देखते हैं जब फील्ड में जाते हैं तो, कि कार्यकर्ता जो है वो नेताओं के बयानों को बहुत गौर से अखबारों में पढ़ता है, टीवी में सुनता है और वहां से अपनी लाइन लेता है वो। तो कार्यकर्ताओं के लिए प्लेटफॉर्म है, ये मीडिया नहीं है। ये कंफ्यूजन शायद कांग्रेस को हो गया कि उनका सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनल मीडिया है, वो मीडिया नहीं है। अब कांग्रेस की मीडिया पॉलिसी क्या हो, एक कांग्रेस कैसे मीडिया से मुखातिब हो, और दूसरा कि जो मीडिया की स्थिति संविधान में है उसके हिसाब से कांग्रेस क्या नए कानून, क्या नई नीतियां बनाने जा रही है, इसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे बीजेपी भी करती रहती है, बीजेपी विड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन मीडिया की जो नई डिमांड है, रोज पुलिस से मीडिया के लोगों को धमकियां मिलती हैं, ईडी की तलाशियां होती हैं। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि ये जो लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए जाते हैं उनसे कॉपी पेस्ट करके आप एविडेंस नहीं बनाएंगे जी, ये ईडी को कहा गया। तो ये मीडिया को लेकर एक जो है व्यापक वहां से नजरिया बनना चाहिए। और खासकर अभी आप देखिए, कल उनका एक इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है वहां पे बेलगावी में जी। मीडिया को बुलाया, क्या आपके पास इनविटेशन आया? क्या तमाम मीडिया के पास इनविटेशन आया? ये कांग्रेस को सोच रहा है कि कौन सा मीडिया है, किसको आपको जो है, किसके जरिए आपको अपनी बात पहुंचानी है। ये अभी कांग्रेस को इसके बारे में नीति स्पष्ट करनी चाहिए अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी लाइन जो आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को